नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है। आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, नीतीश कुमार की बिहार प्रगति यात्रा का आगाज आज हो गया। नीतीश कुमार पटना से उड़े और बेतिया पहुंचे, वाल्मीकि नगर गए। लेकिन बिहार प्रगति यात्रा का पहला चरण, जिसे लेकर पिछले कई दिनों से संशय की स्थिति भी बनी हुई थी, क्योंकि जिस प्रकार से नीतीश कुमार की सेहत को लेकर कई सवाल उठ खड़े हुए थे बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में उनके नहीं जाने के बाद, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं इस यात्रा पर भी ग्रहण लग जाए। लेकिन ग्रहण तो नहीं लगा और नीतीश कुमार पहुंचे। लेकिन इस बिहार प्रगति यात्रा को हम यह कह सकते हैं कि यह यात्रा पहले की तरह, मतलब नीतीश कुमार की पुरानी 14 यात्राओं की तरह नहीं है। क्यों नहीं है, इसकी विवेचना होगी। और नीतीश कुमार सच में बीमार थे या फिर नीतीश कुमार बीमार होने का दम, मतलब बीमार होने की बात कहकर जिस तरीके की राजनीतिक चाल साथ देते हैं, यह कुछ कर रहे थे, यह भी समझने की बात होगी। हमने क्यों कहा कि बिहार प्रगति यात्रा पहले की 14 यात्राओं की तरह नहीं दिखी आज पहले दिन? क्योंकि यह महसूस किया गया कि जनता से संवाद नहीं। नीतीश कुमार उद्घाटन कर रहे हैं, नीतीश कुमार शिलान्यास कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे, किया भी उन्होंने। लेकिन जनता से सीधा संवाद, जनता ने देखा कि नीतीश कुमार मेरे पास आ गए, लेकिन बातचीत हो जाए, कुछ पूछ लें या कुछ जान लें, यह हसरत अधूरी रह गई। यह बात क्यों हुई, यह भी समझने की बात है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि बिहार में एनडीए की सरकार है। नीतीश कुमार के साथ विजय कुमार चौधरी गए, साथ रहते ही हैं सदैव। लेकिन बीजेपी के ऐसे कोई मंत्री या ऐसे कोई नेता जिनके कारण बिहार में बीजेपी की जान पहचान है, वो साथ नहीं दिखे। आपको पता ही है कि दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक भी चल रही है। नीतीश कुमार बिहार प्रगति यात्रा पर निकलेंगे, यह जानकारी भी सबको थी। तो कोर कमेटी की बैठक बाद में भी कर सकते थे, पहले भी कर सकते थे। लेकिन न सम्राट चौधरी दिखे, न विजय कुमार सिन्हा दिखे और न कोई ऐसे बड़े नेता दिखे। क्या इसका मतलब है? इसके पीछे की कहानी क्या है? क्योंकि बिहार में जिस कदर धुआं उठा हुआ है, कुछ ना बात तो है, कुछ ना कुछ बात तो जरूर है, जिसके कारण यह सब देखने को मिल रहा है। अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, इसमें 2-3 बातें हैं जो आपने कहा कि सचमुच नीतीश कुमार इतने बीमार थे कि बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में जाने की स्थिति नहीं थी। एक, या वो बीमारी कोई राजनीतिक बीमारी थी। हम्म। दूसरा, उनकी यात्रा निकली तो किस रूप में निकली, पहले की यात्राओं की तरह नहीं है, वो यात्रा उनसे भिन्न है। और जी। तीसरी बात कि एनडीए में जो घटक दल हैं उनके बीच के संबंध कैसे हैं। हम्म। ये 3 बातें हैं, जिन 3 बातों पर हम लोगों को, आपने जो कहा उसके हिसाब से ये 3 बातें निकलती हैं जिन पर चर्चा की जरूरत है। जी। तो पहली बात तो यही है कि नीतीश कुमार बिहार बिजनेस कनेक्ट में नहीं गए और हम्म। आज यात्रा पर निकल गए उसके 2 दिन के बाद ही। बिल्कुल। तो ये अगर कोई ऐसी गंभीर बीमारी थी तो वो 2 दिन में ठीक नहीं हो जाती है। हम्म। और अगर कोई वायरल फीवर था तो वायरल फीवर इतनी बड़ी बीमारी नहीं होती है कि आप एक इतने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में ना जाएं। बिल्कुल। हम सब लोग जानते हैं भाई, हम सब लोगों के काम होते हैं, और वायरल फीवर है या सर्दी जुकाम है तो आदमी पैरासिटामोल खा करके काम पर निकल जाता है, हम्म। आराम किया जाता है। लेकिन लोग काम करते हैं, इतना बड़ा काम हो, इतना महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हो तो जाना चाहिए था। तो ये सवाल तो है, नीतीश कुमार जी। नहीं गए और आज 2 दिन के बाद यात्रा पर चले गए। इसका मतलब कि वो नहीं जा करके उन्होंने कोई मैसेज दिया है। बिल्कुल। उनके नहीं जाने का मतलब कोई एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं होना है। हम्म। वो इसका मतलब है, जो हम लोग उस दिन हम लोगों ने चर्चा भी की, इसका हिंट किया आपने कि अमित शाह ने जो मुख्यमंत्री को लेकर के कहा है उससे नीतीश कुमार नाराज है, जी। या उनकी पार्टी में जो लोग हैंडल कर रहे हैं चीजों को, राजनीतिक चीजों को जो लोग संभाल रहे हैं, उन हम्म। लोगों को ये बात ठीक नहीं लगी है। और देखिए, हम लोग तो बहुत खुल के, हमको एक सज्जन ने पटना से फोन किया कि हम्म। भाई अब तो आप लोग सारा पर्दा हटा करके बात कर रहे हैं। हमने कहा तो हम लोग कब पर्दा डाल के बात करते थे, इसमें जी। पर्दा डाल के क्या बात करनी है। बिल्कुल। जो चीजें हो रही हैं, हम लोग जो देख रहे हैं उसका राजनीतिक विश्लेषण कर रहे हैं। तो तो सरकारी हम विज्ञप्ति थोड़ी जारी करते हैं हम लोग। हाँ, वही उसके लिए थोड़े बैठे हैं हम लोग, वो तो जी। कर ही रहे हैं सब लोग। हम्म। तो
उनके उनके आसपास जो लोग हैंडल करते हैं चीज़ों को, देखिए हम लोगों ने तो कहा कि वो लोग कतई नहीं चाहेंगे कि सत्ता ट्रांसफ़र हो जाए नीतीश कुमार के हाथ से, फिर तो सबकी सत्ता चली जाएगी ना, जी। फिर तो बीजेपी का अपना इकोसिस्टम काम करेगा। हुँ, तो उन लोगों को ये बात ठीक नहीं गुज़री है, ठीक नहीं लगी है ये बात कि हुँ, ये कहा जाए शीर्ष स्तर से, बीजेपी के शीर्ष स्तर से कि मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद होगा, संसदीय बोर्ड में होगा या विधायकों की राय से होगा। ये जी, बात नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति को, नेता को, जिन्होंने अपने सामने अपनी राजनीति शुरू करने के बाद किसी को कुछ भी नहीं माना है। अपनी हुँ, राजनीति के सामने या अपनी हैसियत अपने उसके सामने उन्होंने किसी को कुछ नहीं माना है। जिसको सत्ता चाहिए है, उसको उनके साथ आना है। वो बिल्कुल। सत्ता देते हैं तो हमेशा देने वाले के मुद्रा में रहे हैं, वो किसी की मर्ज़ी के मोहताज नहीं हो सकते हैं। हुँ, उनको एक बात ज़रूर खराब लगती है कि 45 ही सीटें हैं उनके पास और बीजेपी ने उनको सीएम बनाया हुआ है। लेकिन अब बीजेपी के किसी नेता के मुँह से आप ये बात नहीं सुनेंगे कि वो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं या हमने कृपा करके उनको बनाया हुआ है। कैसे उन्होंने अपनी काबिल? हैसियत दिखाई लोक अब उन्होंने जी, अपनी हैसियत दिखाई लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने कि आप हमारे साथ रहेंगे तभी जीतेंगे। तो बिल्कुल। ये बात हम लोगों को ठीक नहीं लगी है हुँ, और इस बात पर ये बात अभी समाप्त नहीं हुई है। हुँ, ये जो विवाद है ये समाप्त तभी होगा जब अमित शाह या उनसे ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहें कि नीतीश कुमार ही नेता रहें। बिल्कुल, उसके ये बात तो 2 दिन से हम कह रहे हैं। हाँ, ये बात हम लोग लगातार कह रहे हैं। आपने जी, कहा कि जब तक वो लोग आपने तो ये सवाल पूछा था कि भाई जो अमित शाह ने कहा है उसकी सफाई क्या प्रदेश के नेता दे सकते हैं? वो कतई हुँ, नहीं दे सकते। प्रदेश के नेताओं की सफाई से वो बात ही नहीं, उसका जी, जवाब ही नहीं मिला। हुँ, तो इसलिए वो मामला निपटा नहीं है, अभी वो सुलझा नहीं है, वो विवाद जो गाँठ बनी उस बयान से गाँठ बनी, वो गाँठ खुली नहीं है। और हुँ, अभी दोनों तरफ से जो आज़माइश चल रही है, शाह-मात का खेल दोनों तरफ से चल रहा है। दोनों तरफ लोग आँखें अड़ा करके खड़े हैं कि कौन पहले पलक झपकाता है। नीतीश कुमार पहले पलक नहीं झपका रहे हैं। और बिल्कुल। अभी अभी देखेंगे कि क्या स्थिति होती है, आगे चीज़ों का क्या ट्विस्ट हुँ, एंड टर्न आते हैं इसमें। देखिए उसी नीतीश कुमार क्यों अपनी पलक नहीं झपका रहे हैं या नीतीश कुमार की पार्टी क्यों नहीं पीछे हट रही है, हुँ, इसका संदेश वो तस्वीर है जो आपने भी देखी, हमको भी आप ही ने भेजी वो तस्वीर तो हमने बिल्कुल। देखी कि जो कल नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के ऑफिशियल पेज पर मतलब शेयर किया गया, मतलब पोस्ट किया गया, जिसमें कहा गया, "जब बात बिहार की हो, नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो।" बिल्कुल साफ-साफ संदेश है ना? हाँ, तो ये 2 बातों का संदेश है और नीतीश जी, कुमार की जो तस्वीर लगाई गई, उन्होंने चश्मा लगाया हुआ है, काला जी, चश्मा और हुँ, उनकी उँगली उठी अंगुली हुई है उठाई। सामने की तरफ। हाँ, जी, तो ये जो पोस्चर है, ये जो उनकी भंगिमा है, ये तो डॉन वाली भंगिमा है ना कि हम डॉन हैं। हुँ, बाकी तो उसके बाद आते हैं सारी चीज़ें, यहाँ के हम सिकंदर जो गाना है ना, उस तरह के सिकंदर वहाँ के नीतीश बिल्कुल। कुमार हैं। तो हुँ, उन्होंने ये मैसेज दिया एक बात कि हम अभी हमारे नाम से बात होनी चाहिए। बिहार की जो भी हुँ। बात होगी एनडीए में या महागठबंधन में, जिधर भी रहे नीतीश कुमार, और तो जब बात 2015 होगी आपको उनकी याद बात। होगा, जिस दिन 2015 आपको याद होगा कि जब 2015 का महागठबंधन का चुनाव लड़ा जा रहा था, तो सिर्फ पोस्टर और होर्डिंग पर हुँ, नीतीश कुमार ही थे। हाँ, बिहार में बाहर हो, नीतीश ठीक है। कुमार हो। कोई लालू हाँ, यादव नहीं थे, कोई राहुल गांधी नहीं नहीं, थे। जी। नहीं, किसी के नाम पर नीतीश कुमार जब चुनाव जब आप नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ रहे हैं, तब किसी की ज़रूरत नहीं है। हुँ, देखिए उसी उसी चुनाव को देखिए जो बीजेपी ने नीतीश कुमार से अलग होकर के लड़ा था, तो उस पोस्टर पर 7-10 चेहरे होते थे। हुँ, प्रदेश के तमाम दूसरे छत्र अब जो नीतीश कुमार और लालू यादव को छोड़ दें, तो जी, दूसरे तमाम जो प्रादेशिक नेता हैं, वो सबकी तस्वीर बीजेपी के साथ उस फ़ोटो में होती थी। बिल्कुल। जिसमें रामविलास पासवान भी होते थे, जीतन राम मांझी भी होते थे, सब आदमी उसी तस्वीर में था। हुँ, लेकिन लेकिन क्या फ़ायदा हुआ? सब लोग मिलकर के 59 सीट ले आए। हुँ, तो ये जो नीतीश कुमार है, तो फिर किसी की ज़रूरत नहीं है। ये उन्होंने बताया है कि हुँ, बिहार की बात हो, तो नीतीश कुमार की बात हो। ये 2 चीज़ों का जवाब है। एक तो जो कहा पहले अमित शाह ने कि मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद होगा, तो जेडीयू ने क्लियर कर दिया कि कोई दूसरा फैसला नहीं है, एक ही फैसला है कि नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ना है। और बिल्कुल। दूसरी बात जो बीजेपी में बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी ने कहा कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के चेहरे पर नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, उसका भी जी, जवाब जेडीयू ने दिया कि यहाँ बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तब तो नरेंद्र मोदी का चेहरा ठीक है, लेकिन बिल्कुल। बिहार का चुनाव होगा तो चेहरा सिर्फ नीतीश कुमार का होगा। हुँ, वहाँ किसी और चेहरे की ज़रूरत नहीं है और नहीं होना है। होगा भी नहीं। ये हुँ, साफ कर दिया उन्होंने, ज़रूरत भी नहीं है और होगा भी नहीं। आपको अगर रखना है तो फिर नीतीश कुमार हटेंगे, चेहरा तो एक ही होगा, या तो आप उनके चेहरे पर लड़ लीजिए या हुँ। हमारे चेहरे पर लड़ लीजिए। ये बहुत दो टूक अंदाज में जेडीयू ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है। नहीं, तो नहीं जो और आपने भी बात देखिए, जो देखिए हैशटैग था, यह भी कि नीतीश है सबके फेवरेट। हाँ, यह भी तो देखिए बहुत मतलब सधा हुआ हैशटैग था कि देखिए मैं डॉन हूँ बिहार का, और जब बात बिहार की हो, नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो, और हैशटैग लगा दिया गया, नीतीश है सबके फेवरेट। हाँ, है ये उसी नारे का एक्सटेंशन है, विस्तार है जी, जिसमें ये था कि नीतीश सबके हैं।
तो उसी बिल्कुल। का है कि नीतीश सबको पसंद है। हुँ, और क्यों पसंद है ये बात हम लोग कितनी बार कर चुके हैं ज्ञानेश्वर जी की, हुँ, नीतीश इसलिए पसंद है कि सत्ता दिलाते हैं। हुँ, नीतीश में कोई ऐसा तो है नहीं कि सुरखाब के ऊपर लगे हुए हैं, नीतीश में तो एक गुण है कि वो सत्ता दिला देते हैं, जिसके साथ हुँ, रहेंगे इसलिए सब आदमी पसंद करता है उनको, सत्ता दिला जी, देते हैं तो सब आदमी पसंद करता है। भाई इतने दिनों का आरजेडी का सत्ता का सूखा भी नीतीश कुमार ने खत्म किया, और बिहार में बीजेपी के भी सत्ता का सूखा नीतीश कुमार ने खत्म किया। तो बिल्कुल। नीतीश कुमार सत्ता दिलाते हैं तो सबके फेवरेट है, सबके हुँ, पसंदीदा है। और उन्होंने साफ कर दिया कि भाई आप हमको पसंद करते हैं, कोई बात नहीं है, हमको दूसरा भी पसंद करता है। तो बीजेपी को बहुत साफ मैसेज नीतीश कुमार की पार्टी ने दिया है। तो जो आपने पहला सवाल उठाया, जो पहला आपके संबोधन से जो बात आई जी, कि उनकी बीमारी कैसी थी और उसका क्या मतलब है, तो हुँ, मतलब यही है कि वो बीमारी, हो सकता है कि जुकाम-वुकाम भी हो, लेकिन बीमारी राजनीतिक थी। उसका बिल्कुल। मैसेज ये था कि बीजेपी अगर चाहती है तो हम, कोई बात नहीं है बीजेपी कर ले। भाई उस हुँ, मंच पर खाली बीजेपी के नेता थे, सम्राट चौधरी थे, विजय सिन्हा थे और नीतीश कुमार थे, नीतीश हुँ, मिश्रा थे। ये 3 नीतीश लोग मिश्रा। थे, उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा थे और बाकी 2 उप मुख्यमंत्री खड़े थे, नीतीश कुमार नहीं हुँ, थे। आप कर लीजिए, ये कर लीजिए, इस तरह से आप कर लीजिए, हमारे बिना कर लीजिए। तो ये मैसेज देना था उनको। और और इसी अभी कड़ी 2 में दिन अजीत बाद जी यात्रा खबर पर निकल भीतर गए। की खबर ये है, इसी कड़ी में भीतर की खबर ये है कि एक स्लोगन जो है, वह इसके इर्द-गिर्द ही तलाशा जा रहा है, ढूँढा जा रहा है, पूरा बिहार नीतीश कुमार। जो उन्होंने टारगेट रखा है कि हम 225 सीटें, तो पूरा बिहार नीतीश कुमार। जैसे ही यह स्लोगन आएगा, सब के सब गायब हो जाएँगे, बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के नाम होगा। हाँ, 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 होगा नहीं, अब हाँ, बीजेपी को अल्टीमेटली एक्सेप्ट करना होगा। देखिए, जी, अब बीजेपी, हम लोग बार-बार कहते हैं कि बीजेपी कोई भी छेड़छाड़, जो अभी मौजूदा फ़ॉर्मूला है, मौजूदा फ़ॉर्मेशन है, उसमें हुँ, कोई भी छेड़छाड़ तभी होगा जब शारीरिक, मानसिक रूप से नीतीश कुमार पूरी तरह से अक्षम हो जाए, लीड बिल्कुल। करने की स्थिति में नहीं रहे तभी होगा। जब तक वो हुँ, हैं, तब तक वहीं रहेंगे। और अगर एनडीए को चुनाव जीतना है तो उन्हीं को रखना भी चाहिए है, क्योंकि दूसरा चेहरा आपका तैयार नहीं है तेजस्वी यादव का मुकाबला करने के लिए। जब तैयार हुँ, हो जाएगा तो आप कर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी नहीं तैयार है। तो पहला तो यही था कि वो उनकी जो उनकी तबीयत खराब होने की बात थी, उसके ज़रिए उन्होंने एक मैसेज दिया बीजेपी को कि हम, देखिए, इतना इतना महत्वाकांक्षी कार्यक्रम था, हम वो भी छोड़ सकते हैं। हुँ, राजनीतिक मैसेज अगर बनवाना है हमारे लिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। निवेश वगैरह तो 20 साल में नहीं आया, तो अब आगे भी आके ही क्या करेगा, या नहीं आके ही क्या करेगा? वो देखिए, ये जानते ही बात हैं हम, कि अंतिम पारी है। हाँ, ये बात हम मतलब एक तंज में, एक व्यंग में कह रहे हैं, हुँ, लेकिन नीतीश कुमार को भी कोई थोड़ा निवेश से मतलब है कि बिहार में बड़ी लाखों करोड़ रुपए का निवेश आ जाए और विकास हो जाए। उनको भी चुनाव जीतने और सरकार बनाने से मतलब है। बिल्कुल। तो उनको है, और बीजेपी को भी उसी से मतलब है। निवेश हुँ, वगैरह तो एक औपचारिकता है जो हो रही है, जो पैसा आ जाए सो आ जाए। तो उन्होंने एक मैसेज दिया कि राजनीति महत्वपूर्ण है, राजनीति सबसे ऊपर है, और जब हुँ, इस तरह की छेड़छाड़ होगी, इस तरह के बयान दिए जाएँगे, तो नीतीश कुमार उसको इस तरह से उस पर रिटेलिएट करेंगे, इस तरह का जवाब देंगे। तो हुँ, पहला पहलू, जो पहला पक्ष आपने, पहला सवाल जो उठा आपकी बात से, उसका तो ये है, ये स्पष्ट है कि नीतीश कुमार ने एक मैसेज देने के लिए उस कार्यक्रम में नहीं गए थे, और मैसेज रिसीव हो गया बीजेपी को। बिल्कुल। अब अब दूसरी बात आपने कही कि यात्रा भिन्न है बाकी यात्राओं से। बाकी 14 यात्राओं से। हाँ, तो आपने उस दिन इस इनकी सभी 14 यात्राओं के नाम पढ़े थे, सबका एक बिल्कुल। मैसेज था, एक संदेश था, सबका एक तरीका था। जी। उसमें हमको तस्वीर, जब आपने आज कहा, तो हमको नीतीश कुमार की वो तस्वीर याद आई, जब वो काले रंग का लंबा-सा ओवरकोट पहनते थे और मफलर भी बंधा हुआ और शॉल भी लिए हुए, सर्दियों में यात्राएँ करते रहे। हर साल, लगभग हर बिल्कुल, साल सर्दियों में। आधे सुबह निकल जाते थे गाँव की हाँ, वही, पगडंडियों पर, लोगों के घरों पर वही। जाकर दस्तक देते थे, उनसे मुलाकात करते थे, बात करते थे, दुःख-दर्द का निवारण वहीं कर देते थे। हाँ, वही वही अधिकारियों तस्वीर को हमको ध्यान है। जी, अधिकारियों को फटकार लगाते थे। हाँ, वही एग्ज़ैक्टली वही तस्वीर जी, हमको ध्यान है कि उस तरह से पूरा ठंड के कपड़ों से, ठंड से बचाव के कपड़े पहने हुए हैं नीतीश कुमार, और लोगों से हुँ, मिल रहे हैं। जी, तो वो लोगों से मिलना नीतीश कुमार का एक बड़ी चीज़ होती थी। हुँ, देखिए, वो उनकी पॉलिटिक्स को भी सूट करता था, बिहार के लोग जिस तरह से उनके साथ कनेक्ट करते थे, उसको भी सूट करता था। तो ये तमाम चीज़ें जो है उनके राजनीति के अनुकूल थी। अब ये वो बिल्कुल। भिन्न है, इस तरह की यात्रा ये नहीं होगी। अभी पहले दिन से तो कम से कम यही लग रहा है, आगे देखते हैं हुँ, हम लोग कि अब आपने बताया कि दूसरा चरण भी इसका अनाउंस हो गया है। 4 जनवरी से। 4 जनवरी से दूसरा चरण भी होगा। जी, तो देखने को मिलेगा कि आगे किस तरह से ये यात्रा इवॉल्व करती है, किस तरह से चीज़ें इसमें ऐड होती हैं, क्या चीज़ें जुड़ती हैं, किस तरह से वो लोगों को एड्रेस करते हैं। लेकिन अभी ये दिख रहा है कि एक सरकारी, एकदम टिपिकल गवर्नमेंट प्रोग्राम की तरह है कि आप गए, हुँ, आपने उद्घाटन किया, शिलान्यास कर दिया, अधिकारियों के साथ कोई बैठक कर ली, और कहीं-कहीं आप सर्किट हाउस में हैं, तो पार्टी के नेताओं को बुला करके मुलाकात कर लिया। हुँ।
तो लेकिन ये जनता इस से संवाद नहीं करेंगे। देखिए आज मीडिया वाले मतलब दौड़ लगाते रहे लेकिन वे नीतीश कुमार तक नहीं पहुँच पा रहे थे। और जनता से संवाद नहीं होगा तो जनता सिर्फ यह महसूस करेगी कि नीतीश कुमार आए हैं। लेकिन देखिए विपक्ष जब बीजेपी से बात बन जाएगी, बीजेपी को दबा देंगे, बात सिर्फ नीतीश कुमार को होगी तो विपक्ष इस बात को तूल देगा। नीतीश कुमार जो इन दिनों 2 दिनों तक मतलब बिल्कुल भ्रम की स्थिति पैदा किए रहे, इसके कारण देखिए आरजेडी के कई विधायक तो बिल्कुल लड्डू बाँटने की स्थिति में पहुँच गए थे, कि नहीं, 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 सरकार बन सकती है फिर से महागठबंधन, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि नीतीश कुमार आ गए तो जीत हमारी है। लेकिन तो विपक्ष सिर्फ यदि यह जाकर अधिकारियों से मिलते रहे, उद्घाटन शिलान्यास करते रहे, जनता से संवाद न किया, तो विपक्ष कहेगा कि देखिए कुछ न कुछ तो गड़बड़ है इनकी सेहत में। ये बात कही जाएगी, इस बात पर जी, ये सवाल उठाए जाएंगे कि वो क्यों नहीं लोगों से मिल रहे हैं, क्यों नहीं मीडिया से जी, इंटरेक्ट कर रहे हैं। और अभी जी, थोड़े दिन पहले हम आपको ध्यान होगा आपका जो लाइव सिटीज के रिपोर्टर आलोक ने भी बात की थी उनसे और वो मीडिया से मिले थे अपने आप चल के आके नीतीश कुमार। बिल्कुल। तो कितना हुँ, पॉजिटिव माहौल बना था, एकदम चारों तरफ हम लोगों ने भी उस पर चर्चा की थी, एकदम पॉजिटिव माहौल दिखने लगा था कि भाई नीतीश कुमार ठीक है, नीतीश कुमार मीडिया से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी सेहत हुँ, बिल्कुल ठीक है। अब नहीं मिलेंगे मीडिया से तो ये सवाल भी उठेगा, आप मीडिया से भी इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्लोज डोर मीटिंग कर रहे हैं अधिकारियों के साथ और पार्टी के लोगों के साथ। तो इस यात्रा का जो जो डिजायर्ड रिजल्ट है ना, वो नहीं होगा, हुँ, जो वांछित नतीजा आप चाहते हैं वो नहीं निकलेगा। एक मैसेज तो जाएगा कि चलिए आप अपने वहाँ एक अणे मार्ग से निकले, अपने वहाँ से जो एक आपका क्लोज एनवायरनमेंट है, जो सेफ एनवायरनमेंट है, वहाँ से निकल करके आप गए दूसरी हुँ, जगह, लेकिन जो आप वांछित नतीजा नहीं मिलेगा इसका। हुँ। आंशिक आंशिक रूप से इसका एक एक इसकी और मैसेजिंग होगी। गाइडेड और कंट्रोल यात्रा ही मानी जाएगी ना। देखिए, अब जनता को तो आप यह भी नहीं बता पा रहे हैं कि भाई आगे 5 साल हम क्या करेंगे, हमने ये उपलब्धियाँ तो हासिल कर ली है, लेकिन अभी आपके लिए बहुत कुछ करना है, तो वह भी आप नहीं बता पाएँगे और जनता फिर परेशान रहेगी आपसे जानने के लिए। देखिए, दूसरे कोई कहे, उसका इतना महत्व कहाँ रह जाता है जितना नीतीश कुमार स्वयं कहें। हाँ, तो वो कहना लोग उस उन्हीं से आप जो सर्वोच्च नेता है, उसी के मुँह से जी। वादा सुनना चाहते हैं, कोई भरोसा लेना चाहते हैं, उसी पर लोग यकीन भी करते हैं। हुँ, तो वो नहीं हो पाएगा। वो हो सकता है कि चुनाव के समय आप घोषणा पत्र जारी करें, संकल्प पत्र जारी हो, उसमें कुछ चीज़ें आप बताएँ। लेकिन हुँ, नीतीश कुमार का तरीका वो नहीं रहा है। नीतीश कुमार तो अपने से योजना घोषित कर देते थे, उस पर अमल शुरू हो जाता था। तो कोई बिल्कुल। नई योजना आप घोषित कर रहे हैं कि नहीं घोषित कर रहे हैं। आज अखबारों में ज्ञानेश्वर जी छपा है कि किस-किस प्रदेश में क्या-क्या फ्रीबीज़ बँटती हैं। हुँ, वो हर स्टेट का कितना-कितना पैसा किसमें लगता है बाँटा जाता है। हुँ, उसमें सबसे बॉटम में बिहार है और सबसे कम पैसा बिहार में बँट रहा है। हमको बड़ी अच्छा। हैरानी हुई कि बिहार इतना बड़ा राज्य है, सिर्फ हुँ, एक योजना है लड़कियों की जिसमें कोई 5,000 करोड़ रुपए जाते हैं, बाकी 2 योजनाओं में एक योजना में 80 करोड़ और एक योजना में 340 करोड़। साइकिल ये सिर्फ पोशाक योजना होगी? हाँ, वही साइकिल है, पोशाक है और एक और जी, योजना है जिसमें हुँ, ये ये टोटल मिला के भी 6,000 करोड़ नहीं। बिल्कुल, जबकि अभी बिल्कुल। बगल के प्रदेश झारखंड में सिर्फ एक योजना में का बजट 18,500 करोड़ सोचिए। और और बिहार की इन 3 योजनाओं का बजट बजट 6,000 नहीं करोड़ नहीं है। हुँ, तो नीतीश कुमार इस तरह की कोई योजना भी शुरू करने जा रहे हैं। देखिए वेलफेयर स्कीम्स ले सकते हैं। बिहार तो गरीब राज्य है, कोई इस पर क्या सवाल उठाएगा? अगर हुँ, अगर गरीबों की, वंचितों की, पिछड़ों की, वहाँ महिलाओं की, दलितों की मदद करते हैं। लेकिन वो कब करेंगे, उसकी कब घोषणा करेंगे? तो सबसे अच्छा मौका था, प्रगति यात्रा पर निकल रहे थे, कोई प्लान लेकर के जाते, लोगों को बताते, गाँव-गाँव आप खुद ही पहुँच के बताते कि हम ये योजना बिल्कुल। लाने जा रहे हैं। तो हुँ, प्रगति आपने किया है, उसमें भी अब कौन-सी प्रगति हुई है जो इस 5 साल की है? अब आप किसी सड़क का उद्घाटन कर दें, पुल-पुलिया किसी भवन का उद्घाटन कर दें, ये कोई उपलब्धि थोड़े है, ये क्या हुँ, उपलब्धि है? तो कोई बड़ी उपलब्धि प्रगति के कोई कोई बड़ी मिसाल देने के लिए नहीं है। जी, तो ये कुल मिलाकर के जैसे चुनावों के समय हम लोग प्रधानमंत्री को भी देखते हैं कि चुनाव की घोषणा से कुछ समय पहले जाते हैं और खबर आती है कि 20,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। एक हुँ, ही जगह पर खड़े होकर के 10-10, 20-20 परियोजनाओं के उद्घाटन करते हैं, तो ये उस तरह की यात्रा होगी। जी, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि लोग आपको इकट्ठा करके आपसे कहीं भाषण दिलवा दें, लोगों को इकट्ठा करके कहीं एक संबोधन भी करा दिया जाए, हुँ, लेकिन उसका मैसेज वो नहीं होगा जो इसके पहले की यात्राओं से निकलता था। तो बिल्कुल। अभी ये आपने ठीक कहा कि अभी पहले दिन ये दिख रहा है कि पिछले 14 यात्राओं से ये भिन्न है ये यात्रा, हुँ, लेकिन हम लोग को वेट करना होगा कि आगे किस तरह से इवॉल्व करती है यात्रा। जी, आगे किस तरह से कुछ इसमें चेंजेज़ होते हैं कि नहीं, जैसे अब हम लोग कह देते हैं तो कई बार लोग चेंज करते हैं। तो हुँ, क्या चेंज करते हैं, क्या उसमें कुछ चीज़ें ऐड करते हैं कि नहीं करते हैं, कहीं डायरेक्शन कराया जाता है कि नहीं? आप देखिए एकदम कितना बड़ा शिफ्ट है, ये एकदम 360 डिग्री का हो गया कि एक बार आपने कहा कि संवाद करेंगे, महिला संवाद और एक बिल्कुल। बार किसी के साथ संवाद नहीं, संवाद ही खत्म कर दिया। हुँ, संवाद ही खत्म हो गया।
तो ऐसा ऐसे नहीं होगा ना। एक आप जब हुँ। संवाद यात्रा करना चाह रहे थे तो उस तरह से मत करिए, लेकिन कहीं तो संवाद करिए हाँ, ताकि जनता लोग, के साथ संवाद तो कीजिए ना। हाँ, वही, और मैसेज कैरी करके लोग ले जाते हैं ना। आप 5 आदमी से भी बिल्कुल। मिलिएगा, अगर मिल लिए कहीं, तो वो हुँ, मैसेज कैरी होकर के 5 गाँव में, 50 गाँव में पहुँचता है। तो वो मैसेज कैरी कौन करेगा आपका? मीडिया करेगा, खाली सही बात, अखबार में, सही बात। अखबार से कोई मैसेज कैरी होगा। हाँ, हाँ, वो तो ये चाह रहे हैं कि अखबार देखिए सरकारी विज्ञप्ति आ जाएगी, सरकारी तस्वीरें आ जाएँगी, क्योंकि जो वीडियो कैमरामैन हैं वो भी नहीं पहुँच पा रहे हैं, करीब पहुँच पा रहे हैं, तो उन्हें सरकारी संसाधनों पर ही, जो सरकार का सूचना तंत्र है, उन पर ही निर्भर करना होगा। खैर चलिए, यात्रा की बात हो गई। हुँ, बीजेपी, नीतीश कुमार तो अड़ गए, और तो बीजेपी जो कोर कमेटी की बैठक कर रही है, बीजेपी के पास क्या ऑप्शन बचता है? क्योंकि अमित शाह ने कहा है, इसके बाद अमित शाह का कोई बदला हुआ बयान नहीं आया, और जनवरी के पहले हफ्ते में अमित शाह बिहार भी आ रहे हैं। हाँ, तो अब ये तीसरा पहलू था जो आपने कहा, जी, उसके 2 पहलू हम लोगों ने डिस्कस किए, क्यों जी। नहीं गए बिहार का बिज़नेस कनेक्ट में और यात्रा कैसे अलग है। ये हुँ, तीसरा है कि बीजेपी, जेडीयू के संबंध कैसे हैं? क्या उन दोनों के हुँ, संबंधों में जो दूरी आई है, उसको किस तरह से दूर करेंगे? हुँ, जो मैसेज इधर-उधर गया है अभी जनता के बीच में, उस मैसेज को कैसे न्यूट्रलाइज़ करेंगे? और आरजेडी के यहाँ जो लड्डू फूट रहे हैं, उसका क्या किया जाएगा? ये बिल्कुल। सारे सवाल जुड़े हुए हैं। देखिए, हुँ, आरजेडी के लड्डू फूटने का तो ये है कि वो तो नीतीश कुमार के ऊपर तय करना है, नीतीश कुमार को तय करना है जी। कि आरजेडी को ऑक्सीजन दे करके जिंदा रखना है या नहीं रखना है। हुँ, ये सब नीतीश कुमार के अपने खेल होते हैं, वो इस तरह के खेल करते रहते हैं। जैसे जी, उन्होंने 15 में अगर तालमेल उस समय नहीं टूटा होता बीजेपी से, तो हुँ, लगातार दूसरी बार अगर 20-22 सीट की पार्टी होती आरजेडी, तो आज क्या अस्तित्व बचा होता उस पार्टी का? बिल्कुल। उस समय तो नीतीश कुमार ने ऑक्सीजन देकर के बचा दिया, नीतीश कुमार हुँ, और प्रशांत किशोर ने। आज जी, भले आरजेडी के लोग प्रशांत किशोर को कुछ भी कहें, नीतीश कुमार को तो कम करते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर पर बड़ा अटैक करते हैं, तो प्रशांत किशोर की देन थी। प्रशांत किशोर ने वो ऑक्सीजन का सिलेंडर जोड़ा था नीतीश कुमार और कांग्रेस के साथ, आरजेडी के साथ, जिससे आरजेडी और कांग्रेस दोनों को ऑक्सीजन मिला। नहीं तो हुँ, आरजेडी आरजेडी 20 सीट की पार्टी थी, 22 सीट की, और कांग्रेस 8-9 सीट की पार्टी थी। तो जी, यही तो राजनीति थी बिहार में। तो हुँ, उस राजनीति को बचा दिया 15 में नीतीश कुमार ने, और फिर 20 में आप चिराग पासवान की वजह से बच गए। हुँ, 25 में नीतीश कुमार या कोई चिराग पासवान या कोई बीजेपी आरजेडी को बचाना चाहती है या बचाना नहीं चाहती है, ये एक बड़ा सवाल है। अगर नहीं बिल्कुल। बचाना चाह रहे हैं नीतीश कुमार हुँ, भी, बीजेपी भी, चिराग पासवान भी, तो ये तय मानिए कि 225 भले ना आए, लेकिन हुँ, बहुत सीटें आएंगी उस एनडीए को, आरजेडी बहुत पीछे रह जाएगी। जी, तो ये तो एक आरजेडी के लड्डू तभी फूटेंगे जब नीतीश कुमार आपके साथ होंगे या नीतीश जी, कुमार बीजेपी का झगड़ा होगा। नीतीश जी, कुमार अकेले लड़े या आपके साथ लड़े, तब कुछ आपको फायदा होगा, बाकी आरजेडी कहीं खेल में है नहीं। हुँ, अब रही बात बीजेपी और जेडीयू की। जी। देखिए, आपने पहले सवाल उठाया अपने पहले ही संबोधन में कि अभी कोर कमेटी करने की क्या जरूरत थी? आप हाँ, पहले भी कहते थे, जब नीतीश कुमार की यात्रा पहले से तय थी, तो आज सारे नेता पटना में क्यों नहीं रहे? और कोर कमेटी की बैठक इस कदर गुपचुप, और मतलब आप देखिए लोग दिल्ली पहुंच जा रहे थे, कहाँ बैठक होगी, बैठक किसने बुलाई है, बैठक में कौन कौन लोग होंगे, यह किसी को पता ही नहीं चल रहा था। लोग पूछ रहे थे क्या अमित शाह भी बैठक में होंगे, क्या जेपी नड्डा भी बैठक में होंगे। दिल्ली लैंड कर गए, रात को नित्यानंद राय के यहाँ मिले भी, लेकिन कल सुबह कहाँ बैठक, यह आधी रात के बाद खबर दी गई कि आपको फरीदाबाद में सूरजकुंड पहुंचना है। हाँ, वही कह रहे हैं, फरीदाबाद सूरजकुंड में तो भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन होता है, राष्ट्रीय जी, कार्यकारिणी की बैठक होती थी हम्म, फरीदाबाद में, सूरजकुंड में। अब वहां जाकर के बिहार बीजेपी की कोर कमेटी क्यों बैठक कर रही है, ये भी समझना बहुत मुश्किल है। मतलब बिहार में कोर कमेटी है, जो छोटी सी कोर कमेटी है, उसकी बैठक के जी, लिए फरीदाबाद सूरजकुंड जाने की क्या जरूरत है? हम्म, वो तो पटना में ही करना चाहिए है, या बिहार में ही कहीं और किसी जगह चले जाते लोगों को लेकर के, अभी ठंड का मौसम है, कहीं लेके जाते। लेकिन सबसे उससे ज्यादा जरूरी ये था कि आज आप सारे नेताओं को पटना में रहना चाहिए था, बीजेपी के नेताओं, कोई कोऑर्डिनेशन करना चाहिए था जेडीयू के साथ कि यात्रा की जब शुरुआत हो तो वहां सारे नेता रहे। आप हम्म, याद करिए, जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, वो कन्याकुमारी पहुंचे थे, तो वहां को जो सत्तारूढ़ दल है डीएमके, जो कांग्रेस का अलायंस है, उसके मुखिया एमके स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं, वो वहां पहुंचे थे, उन्होंने यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। बिल्कुल। जब सहयोगी पार्टी कोई एक बड़ा अभियान शुरू कर रहा है, एक बड़े कार्यक्रम पर निकल रहा है, तो वहां सभी पार्टियों को होना चाहिए। अरे बेशक हमने यात्रा आज सरकार हवाई की है। अड्डे पर भी
हवाई अड्डे पर भी नहीं देखा कि बीजेपी के कोई बड़े नेता पहुंचे हुए थे। देखिए उमेश कुशवाहा पहुंचे हुए थे, जेडीयू के दूसरे नेता पहुंचे हुए थे, लेकिन बीजेपी के कोई बड़े नेता बिहार प्रगति यात्रा पर निकलने वाले नीतीश कुमार को शुभकामना देने पहुंचे हो, हमने हवाई अड्डे पर कोई तस्वीर नहीं देखी है। दीजिए हाँ, तो इस तो वही तो ये तो पहले मैसेज हो गया ना कि जब जी। सारे बड़े नेता जो इंपॉर्टेंट नेता हैं जब वो छोड़ करके दिल्ली आ गए, फरीदाबाद हम्म, सूरजकुंड मीटिंग करने चले गए, तो वो तो आपने दिल्ली आप पटना ही छोड़ दिया। हम्म, तो फिर बाकी कोई जिला अध्यक्ष उस लेवल का अधिकारी थोड़े जाएगा, उस लेवल का पदाधिकारी कोई नीतीश कुमार की यात्रा में, उसको तो जाने की मंजूरी भी नहीं होगी, जाने का की बिल्कुल। इजाजत भी नहीं होगी नीतीश कुमार के हम्म, नजदीक। तो ये रहना चाहिए था। इसका मतलब हमने जो पहले कहा कि दोनों तरफ से जो आजमाइश चल रही है, रस्साकसी दोनों तरफ से चल रही है, दोनों तरफ हम्म, लोग आंख मिलाए हुए कि कौन पहले पलक झपकाता है। इस जी। बात की परीक्षा हो रही है, सहमात का खेल चल रहा है, कौन पहले हम्म, ब्लिंक करता है। लेकिन नीतीश कुमार तो ब्लिंक करने से रहे, नीतीश कुमार ने तो अपना मैसेज दे दिया और मैसेज दे करके यात्रा पर निकल गए। ये हम्म, सरकारी यात्रा है, ये भी देखिए कि सरकारी यात्रा है, 2-2 उप मुख्यमंत्री हैं, तो आप कहीं न कहीं तो रह सकते थे ना, सरकार की यात्रा है ना, सरकार की बिल्कुल। प्रगति के बारे में बताया जा रहा है और सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं, उसमें तो शामिल है ही ना बीजेपी कहीं न कहीं। आप हम्म। 3-4 साल छोड़ दीजिए पिछले 20 साल में से, तो हर जगह आप साथ रहे हैं। नहीं, नहीं, देख हमने यह भी देखा कि कैबिनेट सेक्रेटरी ने एक बाज़ाब्ता एक पत्र जारी किया कई विभागों के जो प्रधान सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, उनके नाम से कि आपको यात्रा के वक़्त उपस्थित रहना है। तो देखिए अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव उपस्थित रहे और मंत्री गायब रहे। उनमें कई विभागों के मंत्री बीजेपी के खाते के मंत्री हैं, तो हाँ, मंत्री बिल्कुल। जी तो दिल्ली में या फिर कहीं और। हाँ, तो मंत्री जी को भी होना चाहिए, अपर मुख्य बिल्कुल। सचिव होंगे तो मंत्री जी को भी होना चाहिए जब आप आपके विभाग की प्रगति बताई जाएगी, आपके विभाग से जुड़ा कोई काम है जिसका उद्घाटन शिलान्यास होना है, तो ये तो सहज रूप से उस विभाग का मंत्री मौजूद रहता है। हुँ, हम लोग देखते ही हैं हर कार्यक्रम में जिस स्वास्थ्य मंत्रालय का कोई कार्यक्रम में अस्पताल का उद्घाटन है, तो मंगल पांडे रहते ही है ना वहाँ। तो अब जी। प्रगति यात्रा में क्यों नहीं रहेंगे? प्रगति यात्रा कोई जेडीयू की तो हो नहीं रही है, प्रगति यात्रा हुँ, तो राजनीतिक है ये अभियान, लेकिन मुख्यमंत्री का अभियान है, सरकार का अभियान है। तो बिल्कुल। ये नहीं नहीं होना बीजेपी का खुद भी डिस्टेंस मेंटेन करना इस मामले में, हुँ, ये इस बात का संकेत है कि दोनों तरफ से तनातनी है, दोनों एक दूसरे को अभी आजमा रहे हैं। दोनों हुँ, ने संबंध तो नहीं टूटा है, साथ लड़ेंगे भी, ये भी ज्यादा संभावना है, लेकिन दोनों जोर आजमाइश कर रहे हैं। ये प्रेशर पॉलिटिक्स होती है कई चीजों को डिसाइड करने के लिए। ये प्रेशर पॉलिटिक्स बीजेपी की तरफ से प्रेशर पॉलिटिक्स है कि हम नाम नहीं अनाउंस करें, मतलब हम कोई अभी से ही कोई ऐसा माहौल बना दें जिससे नाम अनाउंस नहीं करना पड़े और हुँ। जेडीयू उस बात को एक्सेप्ट कर ले कि हाँ ठीक है, बिना नाम अनाउंस किए ही लड़ते हैं। लेकिन इससे सिर्फ जेडीयू का नुकसान नहीं होगा, इससे बीजेपी का भी नुकसान होगा। अगर आप नीतीश नहीं, कुमार का नाम बीजेपी अनाउंस के बारे नहीं में लड़ यह भी देते। लोग कह रहे हैं अजीत जी कि देखिए बीजेपी को इस बात का भी गुमान है कि जो गणित बिगड़ गया है बिहार विधानसभा के भीतर, उसमें बीजेपी को लगता है कि यदि यह चले भी गए महागठबंधन मतलब आरजेडी की ओर तो सरकार नहीं बना पाएंगे, फूट हो जाएगी। और वह भूल नीतीश कुमार पहले कर चुके हैं कि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी बीजेपी को दे दी है, जो 2020 में उन्होंने विजय कुमार चौधरी को दी थी। तो यह भूल भी बड़ी भूल है और फिर सेंधमारी का खतरा भी है, फिर राज्यपाल भी हैं, तो बीजेपी को इस बात का गुमान है और इसी रणनीति के तहत वह पल के झपकाने में कौन पलक पहले झपका ले और जोर आजमाइश की बात चल रही थी, लेकिन नीतीश कुमार अड़ गए। हाँ, 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 ठीक और है, नीतीश क्राइसिस कुमार मैनेजर कम है, क्राइसिस मैनेजर कम हो गए हैं, लेकिन जब संकट वैसा आएगा, तो ललन सिंह भी आ जाएँगे, जो दूसरे उनके क्राइसिस मैनेजर है, वह भी कूद पड़ेंगे, यह बात भी तय है। नहीं, कोई आदमी अब सत्ता अपने हाथ से नहीं जाने देगा। जेडीयू के जी, जितने लोग आज अलग-अलग खेमों में दिख रहे होंगे लोग हुँ, या अलग-अलग राजनीति कर रहे होंगे लोग, बीजेपी के प्रति सद्भाव भी रख रहे होंगे लोग, वो लोग भी नहीं चाहेंगे कि सत्ता नीतीश कुमार के हाथ से निकल जाए। जी, जब बीजेपी की सत्ता हो जाती है ना, जब बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाता है, तो फिर हुँ, प्रदेश के किसी भी नेता के पास, किसी सहयोगी के पास भी कुछ नहीं बचता है। फिर सारी बिल्कुल। चीज़ें दिल्ली से होती हैं, फिर वहाँ तो आपको एक चपरासी भर्ती करने के लिए भी ऊपर से मंजूरी लेनी होती है। तो वो सब चीज़ें कोई आदमी अपना चपरासी छोड़ दीजिए, पीए और पीएस रखने के लिए आपको मंजूरी है। आप नहीं रख सकते हैं, आप नहीं रख जी, सकेंगे। तो हर आदमी इस बात को समझ रहा है, इसलिए कोई आदमी अपने हाथ से सत्ता नहीं जाने देना चाहेगा। हुँ, और इस मामले में अभी भी समीकरण ऐसा नहीं बिगड़ा है। देखिए, बिना बीजेपी के, बिना जेडीयू मतलब एनडीए अलग हो, तब भी जो महागठबंधन है उसके पास 110 112 एमएलए थे। 3 एमएलए आपने तोड़े हैं, लेकिन हुँ, 115 एमएलए थे उनके पास। आपने 3 तोड़े हैं, 5 भी टूट जाए तब भी 110 है। 3 तो कम भी सरकार हो गए ना, उपचुनाव हाँ, में 3 कम भी हो गए 3 ना। कम हो गए उपचुनाव में, तभी हमने कहा कि 110 के आस-पास सीटें हैं हाँ, महागठबंधन की। जी, तो उस मतलब कांग्रेस के तो सब हैं ही और लेफ्ट के भी एक को छोड़ करके सब हैं लगभग। तो उसमें जो है वो नंबर 105 से 110 के बीच है। नीतीश कुमार की तरफ से 20 भी आ जाएगा तो सरकार बन जाएगी।
तो जी, 20 क्यों आएगा? नीतीश कुमार अगर खुद ही चेंज करना चाहेंगे तो सब के सब आएँगे। ये इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए किसी को कि कुछ लालच देकर के या भय दिखा करके नीतीश कुमार के लोगों को तोड़ लेंगे। बीजेपी को हुँ, इस भ्रम में, अब ये बीजेपी का भ्रम कुछ हद तक टूटा है। अभी पिछले 4-5 दिन से जो चल रहा था उसमें नीतीश कुमार ने जो दांव चला अपना बिहार बिज़नेस कनेक्ट का, उसमें कुछ-कुछ भ्रम टूटा है बीजेपी का। जी, बिल्कुल। लेकिन वो स्पीकर और राज्यपाल गवर्नर ये काम नहीं आते हैं बिहार में। बिहार में हुँ, नीतीश कुमार, लालू यादव काम आते हैं। तो वो दोनों अगर साथ में आ गए वो तो फिर तो वहाँ कोई 1990 में देखा होगा आपने ना कि यूनुस सलीम तो भाई फ्लाइट हाँ, पकड़ कर भाग गए थे और लालू यादव पीछा कर रहे थे, लेकिन बाद में शपथ तो दिलानी ही पड़ी थी लालू यादव दिलानी को। पड़ी ना भाई। और जब हाँ, जिस समय राष्ट्रपति मॉस्को में थे और वहां से मंजूरी लेकर के सरकार गिराई गई थी, तब भी तो सरकार बनी ही ना फिर वापस। जी, तो बिहार में तो नीतीश कुमार, लालू यादव अस्थाई हैं। बीजेपी कोई हुँ, खेल करना चाहेगी तो वो फायदा पहुंचाएगी आरजेडी को। फिर हम कह रहे हैं, जी, अभी अगर इस तरह का कोई भी खेल बीजेपी कर रही है, तो हुँ, ये मान लेना चाहिए कि बीजेपी की अपनी सीटें कम होंगी और फायदा आरजेडी को हो जाएगा। नीतीश कुमार का तो जो होगा सो होगा ही। तो ये आत्मघाती कदम हो जाएगा बीजेपी के लिए। बीजेपी को जी, सुसाइड नहीं करना चाहिए, बीजेपी को हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। सत्ता अंततः उनके हाथ में आएगी, नीतीश कुमार रहेंगे, उनके सद्भाव के साथ इन लोगों को कोई भी पहल करनी चाहिए। इस बात को बीजेपी समझ रही है। तो ये जो बिल्कुल। तनाव अभी बना है, इस हुँ, यात्रा में अब देखिए आगे के दूसरे चरण की यात्रा में क्या करते हैं लोग, दिल्ली से क्या मैसेज लेकर के तमाम बीजेपी के नेता पटना लौटते हैं और हुँ, उसके आगे चीजें कैसे अनफोल्ड होती हैं। लेकिन ये बात अभी तक जो हम पिछले 3-4 दिन से अपने प्रोग्राम में आपके साथ कह रहे हैं, वो ये है कि हड़बड़ी करेगी बीजेपी तो बीजेपी का नुकसान है। नीतीश कुमार को अगर ये लोग कमज़ोर करना चाहेंगे तो उसका फ़ायदा तेजस्वी यादव को होगा। नहीं, आप ये तो एक साफ-साफ कह रहे हैं, आप साफ-साफ कह रहे हैं कि आज भी डॉन ऑफ बिहार है कोई, तो वो नीतीश कुमार नीतीश है। कुमार। हाँ, और जिधर डॉन रहेगा, बिहार की सत्ता उसके पास होगी। तो हुँ। देखिए, बिहार को लेकर हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप देखते रहिए लाइव क्षितिज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव क्षितिज को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें, तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।